राधे राधे सभी को। तो चलिए आज आपके साथ मैं बहुत ही हेल्दी और टेस्टी सैंडविच की रेसिपी शेयर करने वाला हूँ जो भगवान के भोग के लिए बहुत ही अच्छी है। तो सबसे पहले आप इन सैंडविच की क्रिस्पीनेस चेक करिए। क्यों है ना वाकई में क्रिस्पी। तो चलिए आज हम दो फिलिंग के साथ अपने सैंडविच बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आलू की फिलिंग बनाने वाले हैं, जिनके लिए मैंने सबसे पहले कड़ी पत्ता लिया है, उसके साथ मैंने राई भी ली है, उसमें फिर मैंने हल्दी भी ली है थोड़ी सी। इसके अलावा मैंने धनिया पाउडर भी लिया है। धनिया पाउडर के अलावा मैंने कश्मीरी लाल मिर्च भी लिए हैं। पनीर के छोटे छोटे क्यूब्स मैंने इस तरीके से चॉप कर लिए थे, तो पनीर के मैंने छोटे छोटे क्यूब्स भी लिए हैं, लगभग आपके 50 ग्राम के लगभग। और साथ ही मैंने इतने आलू लिए थे आपके मीडियम साइज़ के उबले हुए। तो एक बार आप सभी लोग निगाह डाल लें कि मैंने किस तरीके से अपने आलू की फिलिंग बनाने वाला हूँ, जो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस होने वाली है। तो सबसे पहले मैंने आलू लिए थे बाउल में और उनको मैशर की हेल्प से इस तरीके से कर लिया था अच्छे से मैश। तो इस तरीके से अच्छे से मैश करने के बाद जो मैंने आपको दिखाया भी है वीडियो में कि देखिए किस तरीके से आलू मैश करने हैं। आलू मैश करने के बाद आप कढ़ाई गरम करनी थी। तो सबसे पहले मैंने गैस पर कढ़ाई चढ़ा दी थी, लाइटर की हेल्प से गैस ऑन भी कर ली थी और कढ़ाई को अच्छे से कर लिया था गरम। कढ़ाई गरम होने के बाद अब बारी थी उसमें मस्टर्ड ऑयल ऐड करने की। तो मैंने उसमें आपका करीबन 3 से 4 टेबल स्पून उसमें मस्टर्ड ऑयल ऐड किया था। मस्टर्ड ऑयल ऐड करने के बाद अब उसको अच्छे से गर्म होने के बाद चेक भी कर लिया था मैंने इस तरीके से, और फिर उसमें राई ऐड करी थी मैंने सबसे पहले। ऐड करने के बाद अब बारी थी उसमें कड़ी पत्ता ऐड करने की। और जो राई और कड़ी पत्ता है, जब तक आपके स्पटरिंग ना करें, जब तक हमें ये नहीं समझना चाहिए कि हमारा तेल हो गया है तैयार। तो इस तरीके से स्पटरिंग करने के बाद हमारा तेल अच्छे से हो गया था गर्म, दोनों चीज़ें अच्छे से भुन चुकी थी। और उसके बाद बारी थी उसमें पनीर ऐड करने की। तो मीडियम फ्लेम पे हमने सारी चीज़ें अच्छे से कर ली थी फ्राई, और उनको फ्राई करने के बाद उसमें जो बॉयल पोटैटो थे उनको भी मैंने कर लिया था बाउल से ट्रांसफ़र कढ़ाई में। इनको इस तरीके से कम्प्लीटली ट्रांसफ़र करने के बाद अब उसमें मैंने फिर हल्दी ऐड की थी। हल्दी के अलावा मैंने उसमें धनिया पाउडर भी ऐड किया था। धनिया पाउडर ऐड करने के बाद अब उसमें मैंने कश्मीरी लाल मिर्च भी ऐड करी थी। कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करने के बाद मैंने उसमें 2 टेबल स्पून सॉल्ट भी ऐड किया था। इस तरीके से मैंने थोड़ा थोड़ा सॉल्ट भी ऐड किया था। आप अपने टेस्ट के अनुसार सॉल्ट ऐड कर सकते हैं। और फिर मैंने उसको स्पैचुला की हेल्प से अच्छे से कर लिया था मिक्स। तो फाइनली हमारा 2 से 3 मिनट मिक्स करने के बाद फाइनली आलू की मिक्सचर इस तरीके से हो गया था तैयार। तो इस तरीके से आप वीडियो में देख पा रहे होंगे कि जो उसकी रंगत आई है वो कितनी अच्छी आई है। तो जैसे ही ठंडा हो गया था फिर मैंने उसको बाउल में कर लिया था कम्प्लीटली ट्रांसफ़र। तो बाउल में ट्रांसफ़र करने के बाद फिर मैंने लिड की हेल्प से इसको कवर करके रख दिया था साइड में। और अब बारी थी हमारी दूसरी फिलिंग बनाने की। तो अब हम दूसरी फिलिंग जो बनाने वाले हैं वो हम बनाने वाले हैं अपना पत्ता गोभी की और हमारी कुछ और सब्जियों की हेल्प से। तो सबसे पहले मैंने आपको दिखाया कि क्या क्या चीज़ें मैंने इसमें ली हैं। तो सबसे पहले मैंने इसमें आपके चिली फ्लेक्स लिए हैं थोड़े से, तंदूरी मेयो भी ली है मैंने इसमें। तंदूरी मेयो 2 तरीके की आती है, एक एग वाली, एक नॉन एग वाली। तो मैंने नॉन एग वाली ली है क्योंकि मैं भगवान का भोग लगाता हूँ। साथ ही मैंने इसमें आपके पत्ता गोभी को अच्छे से ग्रेट कर लिया था। कैरेट भी मैंने अच्छे से ग्रेट कर लिया था इस तरीके से। उसके अलावा फिर मैंने उसके लिए शिमला मिर्च भी ली है, जो मैंने छोटे-छोटे पीसेज़ में चॉप कर लिया था। और लगभग आपका 50 से 100 ग्राम के बीच में मैंने ये आपके पनीर के स्लाइसेस लिए हैं छोटे-छोटे। और साथ ही में मैंने 2 चीज़ स्लाइस लिए ताकि अच्छा हमारा जो टेक्सचर है, अच्छा जो फ्लेवर है वो हमारा बनकर आए। तो अब क्या था, अब सबसे पहले मैंने ले लिया था बाउल और फिर उनमें 1 बाय 1 करके सारी चीज़ें मैंने कर दी थी ऐड। तो सबसे पहले जो हमने पनीर चॉप किया था उसको मैंने बाउल में ट्रांसफ़र कर दिया था। उसके बाद कैप्सिकम मैंने उसमें ऐड कर दिया था, जिन्हें हम शिमला मिर्च भी बोलते हैं। इसके बाद जो कैरेट होता है, जो मैंने अच्छे से स्लाइस कर लिया था, इस तरीके से ग्रेट कर लिया था, ग्रेटर की हेल्प से उसको भी किया था ऐड। और एंड में मैंने उसमें कैबेज, जिसका मैंने एक्सेस वाटर रिमूव कर दिया था हाथों की हेल्प से स्क्वीज़ करके। इसके बाद फिर मैंने इसमें चिली फ्लेक्स भी मिलाए थे। चिली फ्लेक्स ऐड करने के बाद मैंने इसमें तंदूरी मेयो भी मिलाई थी और उनको कंप्लीटली कर लिया था अच्छे से मिक्स। इसमें आप अपने टेस्ट के अनुसार थोड़ा-सा सॉल्ट भी ऐड कर सकते हैं, बट मेरे को थोड़ा कम नमक पसंद है तो मैंने इसमें सॉल्ट ऐड नहीं किया था और उनको फाइनली कर लिया था मिक्स। तो फाइनली हमारी जो दूसरी फिलिंग थी वो भी बनकर हो गई थी तैयार। और आप देख सकते हैं कि हमारी जो दोनों फिलिंग है वो कितनी टेम्प्टिंग लग रही हैं। पहले मैंने आपको ये वाली फिलिंग दिखाई है जो हमारी वेजिटेबल से भरपूर है और बहुत ही हेल्दी भी है, और दूसरी साइड मैंने आपको आलू की फिलिंग दिखाई है। तो इन दोनों फिलिंग से अब हम अपने सैंडविच करने वाले थे फिल। तो सबसे पहले मैंने अपना आपको एक प्लेट दिखाया है कि जिसमें मैं अपने सैंडविचेस को करूँगा पर्टिकुलरली ट्रांसफ़र। तो मैंने इनमें जितनी भी ब्रेड थे मैंने यहाँ पे ब्रिटानिया के ब्रेड लिए हैं। आप अपने अकॉर्डिंग कोई से भी ब्रेड ले सकते हैं। और जब भी आप मार्केट जाएँ तो मेरी आपको एक ही एडवाइस है, एक ही सलाह है कि आप अपने हमेशा ब्रेड को फ्रेश लीजिएगा, क्योंकि जब वो बासी ब्रेड होते हैं उनकी वज़ह से हमारी तबीयत भी ख़राब हो सकती है। तो आपको हमेशा एक्सपायरी डेट से 5 दिन पहले के आपको ब्रेड लेने चाहिए मार्केट से। जो हमारे ब्रेड थे वो एकदम फ्रेश थे। तो 1 बाय 1 करके मैंने सबसे पहले फिलिंग भरी थी इसमें वेजिटेबल वाली, जो मैंने मेयो के साथ तैयार की थी, और साथ ही में ऊपर से मैंने चीज़ स्लाइस से उसको कर दिया था अच्छे से इस तरीके से कवर। तो ये हमारा पहला सैंडविच बनकर हो गया था तैयार। अब इसी तरीके से हम अपना दूसरा सैंडविच करेंगे तैयार, जिसमें हमने आलू की फिलिंग करी थी अच्छे से स्प्रेड। तो इस तरीके से स्पून की हेल्प से मैंने इवनली अपना आलू की फिलिंग को कर लिया था इस तरीके से स्प्रेड, और उसको भी दूसरे ब्रेड स्लाइस की हेल्प से कर दिया था मैंने कवर।
इस तरीके से हमारी दोनों फिलिंग वाले जो हमारे सैंडविच थे वो बनकर हो गए थे तैयार। और अब इसके बाद बारी थी हमारी गैस पर इनको सेकने की। तो सबसे पहले मैंने गैस पर आपका तवा रख दिया था, तवा मैंने नॉन स्टिक लिया था। और फिर उसके बाद मैंने उसको जैसे ही तवा हमारा अच्छे से गर्म हो गया था तो उस पर फिर मैंने घी अप्लाई कर दिया था इवनली ब्रश की हेल्प से। तो इस तरीके से घी इवन अप्लाई करने के बाद अब जब अच्छे से घी आपका थोड़ा सा गर्म भी हो गया था तो उसमें मैंने वन बाय वन करके जो दोनों सैंडविच थे जो दोनों अलग अलग फिलिंग से भरे थे उनको मैंने गैस पे सेकने के लिए रख दिया था। तो ये हमारे दोनों तरफ से अच्छे से सिक गए थे और एक तरफ से मैंने घी अप्लाई तो कर ही दिया था तो दूसरी साइड से भी मैंने इवनली उस पर घी अप्लाई कर दिया था ब्रश की हेल्प से और उनको अच्छे से इस तरीके से स्पैचुला की हेल्प से प्रेस भी करके कर लिया था अच्छे से गरम। मीडियम फ्लेम पे मैंने सेके थे और दोनों तरफ से अच्छे सेके थे जिसकी वजह से हमारे जो सैंडविच है मैंने आपको इस स्टार्टिंग में दिखाया भी था कि इस तरीके से हमारे जो सैंडविच हैं दोनों बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं। उनकी क्रिस्पीनेस बहुत ही अच्छी भी थी। तो ये लीजिए, ये आपके फाइनली सैंडविच दोनों तरफ से सिक कर हो गए थे तैयार। फिर मैंने इनको एक अलग से प्लेट में कर लिया था सर्व। और सर्व करने के लिए मैंने यहाँ पर आपकी अलग से ग्रीन चटनी नहीं बनाई थी, वो मैं कई बार आपको रेसिपी दिखा भी चुका हूँ। अगर आप चाहें तो अपने घर पर ऑप्शनली बना भी सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से एक बैच सेकने के बाद अब मैंने दोबारा से दूसरा बैच सेकने की कर ली थी तैयारी। और इसी जो पैन है हमारा, जो इसी तरीके से जो हमारा तवा है उस पर मैंने दूसरा चीज़ स्लाइस के साथ रख दिया था आपका ये सैंडविच। तो इस तरीके से दो और मैंने इस पर स्लाइसेस रखे थे सैंडविचेस के और वो हमारे बनकर हो गए थे फाइनली तैयार। तो आप इसी तरीके की वीडियो हमारे चैनल पर देख सकते हैं। आपने देखा भी होगा कि किस तरीके से हमारे सैंडविचेस बहुत क्रिस्पी बने थे, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया भी था। मेरा एक चीज़ मानना है, मैं आपको अक्सर ये बताया भी करता हूँ अपनी लाइव वीडियोस में, कि भगवान को भक्ति दिखाने के लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि आप उनके सामने दीपक लेके बैठें या उनके सामने बहुत ही ज़्यादा पूजा अर्चन करें। आप किसी भी फॉर्म में किसी भी तरीके से भगवान को खुश कर सकते हैं। और मेरे को भगवान को खुश करने का एक ही तरीका लगता है कि मैं उनको अपना भोग पधरा के, उनको अलग अलग भोग पधरा कर मैं उनको खुश करूं। तो इस तरीके से देखिए मैंने आज की रेसिपी भी की थी तैयार। आपको ज़रूर ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। और अगली बार आप किस तरीके की वीडियो देखना चाहते हैं, मतलब आप सैंडविच में कोई और भी फिलिंग अगर देखना चाहते हैं किस तरीके की, तो आप वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो इसी के साथ हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं। इसी तरीके से देखते रहिए हमारे चैनल को। राधे राधे, जय श्री राधे सभी को।